बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि रब्बुल आलमीन नबी आखिर उस ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से नजात अता फरमा। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ में मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी, इंतखाबात से भागे नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ चलेंगे। एक सियासी शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में तो जा सकता है, अदालतों में नहीं। मुल्क को IMF की सख्त शराइत का सामना है। IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्द हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि जहां पर एक शख्स, सियासी शख्स अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। हर अदालत को, चाहे वो अदालत उज़्मा है, चाहे वो अदालत आलिया है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। IMF के साथ मुआहदा करने में ऐसी शराइत हमें तस्लीम करनी पड़ रही हैं जिसका यकीनन आम आदमी को उसका बोझ पड़ा है और पड़ेगा। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद हमने वसाइल मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को मुहैया किए हैं ताकि सेंसस जो है वो वक्त पर मुकम्मल हो सके और जब इलेक्शन का वक्त आना है अगस्त सितंबर में नेशनल असेंबली का, तो वो सेंसस मुकम्मल हो चुके हों और बल्कि उससे पहले मुकम्मल हो चुके हों ताकि कहीं उससे ताखीर न हो सके। दूसरी जानिब कल जमान पार्क में होने वाली सूरत हाल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तोशाखाना केस पे वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ लाहौर में हो रहा है, हम दुनिया को कानून की बेतौकीरी दिखा रहे हैं। हम तो कबायली इलाकों का सुनते थे कि वहां गोलियां चलती हैं, मार्टर गोले भी। आज ये सब कुछ लाहौर के जमान पार्क में हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक दफा वारंट जारी हो जाए तो वो फील्ड में होते हैं और सिर्फ वारंट मुअत्तल किए थे, लेकिन वारंट फील्ड में था और है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी काबिल समाअत होने की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हुआ, हाजिरी का ऑर्डर था, इसलिए हाजिरी तो हाजिरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो लाहौर में हो रहा है वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी अदालतों का एहतराम है। जो कुछ लाहौर में हो रहा है, हम दुनिया को कानून की बेतौकीरी दिखा रहे हैं। हम तो कबायली इलाकों का सुनते थे कि वहां गोलियां चलती हैं, मार्टर गोले भी। आज ये सब कुछ लाहौर जमान पार्क में हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर IG पंजाब, DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं इमरान खान का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जो जमान पार्क के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है, जंगी जोन बन चुका है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि जो भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑपरेशन लीड कर रहा है, हम उसे बुला लेते हैं। इस मामले को किसी तरह ठीक भी तो करना है। इमरान खान की जमान पार्क से हाई कोर्ट आने की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट आना चाहते हैं। पुलिस ने चारों अतराफ से जमान पार्क को घेर रखा था। पुलिस किसी भी शख्स को जमान पार्क आने या जाने की इजाजत नहीं दे रही। मुतालबा इंसाफ का, पार्टी का नाम भी इंसाफ, पर
عمل برعکس انصاف کے لیے ایوان عدل آنے والے قاضی پر ہی برہم تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ آنے والے وکلا آپے سے باہر ہو گئے. فواد چوہدری کی موجودگی میں مشتعل وکلا نے جج کی گاڑی پر حملہ کر دیا, گاڑی پر ہاتھ مارے اور لاتیں بھی ماری. معاملہ خراب ہونے پر فواد چوہدری کو بیچ بچاؤ کا خیال آیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں مطالبہ انصاف کا, لیکن پارٹی کا نام بھی انصاف ہے مگر اس کے برعکس عمل ہے. انصاف کے لیے ایوان عدل آنے والے قاضی پر ہی برہم ہو گئے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ آنے والے وکلا آپے سے باہر ہو گئے ہیں. بلیٹن میں وقت تو آئے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پی ایس ایل زمان پارک میں جاری جنگ میں وقفے کا سبب بن گیا. پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے لیے پیش قدمی روک لی. عمران خان اپنے گھر سے باہر آ گئے. آنسو گیس سے بچنے کے لیے ماسک لگا کر کارکنان سے ملاقات کی. قانون کی عملداری کا مشن, سیکیورٹی اہلکار عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے کوشاں. تحریک انصاف کے کارکن قانون شکنی پر بضد. مسلسل عدم پیشی پر کپتان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری لے کر آنے والی اسلام آباد اور پنجاب پولیس کا راستہ ڈنڈا بردار کھلاڑیوں نے روک لیا. قانون کے رکھوالوں پر پتھروں اور ڈنڈوں کی بارش. قانون شکنوں نے پیٹرول بم تک برسانے سے دریغ نہیں. پتھراؤ اور تشدد سے فرائض کی ادائیگی پر معمور ڈی آئی جی سمیت درجنوں پولیس اہلکار لہو لوہان, واٹر کینن, پولیس موبائل اور موٹر سائیکل جلا دی گئیں. صوبائی دارالحکومت لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنان اور سیکیورٹی اہلکار آمنے سامنے. 3 اضلاع کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. رینجرز کے دستے بھی مال روڈ پر موجود ہیں. پولیس کے تازہ دم دستے اور پی ٹی آئی کارکن صبح سویرے ہی پھر آمنے سامنے آ گئے. تحریک انصاف کے کارکنان کا پتھراؤ بڑھا تو پولیس نے اشتعال انگیزی کو روکنے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کا استعمال کیا. مال روڈ, دھرمپورہ اور زمان پارک پوری رات میدان جنگ بنا رہا. مشتعل مظاہرین نے پولیس کی واٹر دی, پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا. ٹریفک وارڈنز کی موٹر سائیکلیں جلا دی. ریسکیو 1122 کا فائر ٹینڈر آگ بجھانے پہنچا تو کارکنان نے اسے بھی آگ لگا دی. پی ٹی آئی کارکنان نے مال روڈ پر بھی توڑ پھوڑ کی. فینسی لائٹ توڑ دی, جنگلے اکھاڑ دیے. فٹ پاتھ پر لگی ٹائلز تک توڑ کر پولیس پر پتھراؤ کیا. پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار کارکنان کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد باری, ایس پی امارہ شیرازی, ڈی پی او شیخوپورہ سمیت 51 پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں. 51 پولیس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے. لاہور میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کے خلاف کیس کی سماعت عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب عدالت میں پیش. اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ایکشن کو روک دیں تو لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب سے مکالمہ, ہماری موجودگی وہاں پر رہے گی. آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا. رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی روسٹم پر آ گئے. آئی جی پنجاب جو کہہ رہے ہیں وہ مکمل درست نہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے خود آئی جی سے بات کی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد جو شیلنگ کی گئی اس پر شوق لگا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں ہائی کورٹ نے زمان پارک آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے. کل سے یہ معاملہ جو ہے زیر بحث ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پہنچی. عمران خان کی گرفتاری کے لیے پھر کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو ہے جھڑپیں ہوتی رہیں اور دوسرے پر انہوں نے پتھراؤ کیا. ڈنڈے بھی استعمال کیے گئے. بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت زمان پارک آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ اہم خبر ہے یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کا زمان پارک آپریشن فوری روکنے کا حکم اور اس پر عمل درآمد کا بھی کہہ دیا گیا ہے. ابرار حسین ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جی ابرار. سلیم شیخ جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام آباد کورٹ کا فیصلہ آنے تک اس ایکٹیویٹی کو روک. ابرار حسین کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں جو پولیس آپریشن کل سے جاری تھا, عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس پہنچی تھی, اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا ہے. عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی.
तो अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश हुए। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक एक्शन को रोक दें तो लाहौर हाई कोर्ट का आईजी पंजाब से मुकालमा, हमारी मौजूदगी वहां पर रहेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब जो कह रहे हैं वो मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। मैंने खुद आईजी से बात की है, लेकिन कुछ देर के बाद जो शेलिंग की गई उस पर शॉक लगा। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं इमरान खान का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जो जमान पार्क के बाहर हो रहा है वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है, जंगी जोन बन चुका है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं है। अभी की ताजा तरीन सूरत हाल से हमारे नाज़रीन को आगाह करते हैं कि लाहौर में जो है जमान पार्क में जो पुलिस ऑपरेशन जारी था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रोकने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दिया गया है। हमारे नाज़रीन को अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जरा आगाह कर दें तो कल जो है जमान पार्क जो है इस्लामाबाद पुलिस यहां से पहुंची थी, साथ में और पुलिस की मोहब्बत उन्होंने हासिल की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वो गए थे और उनको गिरफ्तार करने की नीयत से उन्होंने उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना था, लेकिन कारकुनान रास्ते में आ गए और उन्होंने ये गिरफ्तारी होने नहीं दी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। यास्मीन राशिद और सदर आरिफ अलवी की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। हालात बहुत खराब हो रहे हैं, ऐसा कहना है यास्मीन राशिद का। जो ऑडियो उसमें उन्होंने ये गुफ्तगू की है सदर आरिफ अलवी से, इससे पहले कि खून खराबा हो आपको बात करने की जरूरत है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ऑन शराजी से। ऑन बताएगा कि यास्मीन राशिद और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की एक वीडियो सामने आई है, ऑडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, इससे पहले कि मजीद खून खराबा हो आपको बात कर लेनी चाहिए। आगाह करें इस हवाले से। जी देखें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पंजाब की साबिक जो वजीरे सेहत थी यास्मीन राशिद, उनकी ये अहम ऑडियो मुबैना तौर पे उनकी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ऑडियो सामने आई है और इस ऑडियो में काफी हकाइक से पर्दा उठाया गया और यास्मीन राशिद जो है सदर मुमलिकत को ये कह रहे हैं कि आप उनसे बात करें इमरान खान से और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का कहें कि वो गिव इन कर दें। उनका साथ साथ ये भी कहना था कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं। और इस ऑडियो में जो मुबैना तौर पे सामने आई है, यास्मीन राशिद ये मान रही हैं कि उनके जो कारकुन हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वो पेट्रोल बम जो है वो पुलिस पे फेंक रहे हैं। 72 बम गाड़ी उससे चली है, जो फुटेज इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। बाकायदा तौर पे इस ऑडियो के जरिए ये भी मान लिया गया है। उसके साथ साथ यास्मीन राशिद जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत हैं उनके भी कह रही है कि मैं इस वक्त बाहर हूँ, आप असद उमर से या शाह महमूद कुरैशी से बात करें और उन्हें कहें कि वो इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाएं। उनका ये भी कहना है कि अगर हलाकत कुछ हो जाती है तो उससे इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। तो अब इस एक ऑडियो लीक जो सामने आई है मुबैना तौर पे यास्मीन राशिद और डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत की, इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और इसकी ये वजह नजर आ रहा है कि सदर मुमलिकत जो एक आईनी होते पे हैं वो एक सियासी जमात के रुकन के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी वो किस अंदाज में जो है वो उन तमाम मामलात में। ठीक है, और बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।